Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is something related to our health. Like in the last previous lectures I will teach you about class 10th, class 11th and many other classes, right? So today's topic is something related to our health. It is coronavirus. सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स और कुछ मेडिकल स्टाफ ने ये दावा किया था कि जो कोरोना वायरस है उसे हम अश्वगंधा की हेल्प से, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल है, उससे हम फाइट कर सकते हैं, राइट। नाउ आज मैं आपको क्या बताऊंगी कि कैसे हमें अश्वगंधा हेल्पफुल है कि हम फाइट कर सके कोरोना वायरस से, राइट। सो द टॉपिक इज़ इंडियन किचन प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू टू फाइट विद कोरोना, राइट। सो सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि अश्वगंधा का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, ठीक है, या साइंटिफिक नेम कह सकते हो आप, क्या होता है, फैमिली कौन सी होती है, एंड द पार्ट यूज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन कौन से पार्ट यूज़ कर सकते हैं टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, राइट। बेसिकली इसके पार्ट्स, जो पहले हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो हम पार्ट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं ड्राइड रूट्स, इसकी रूट्स एंड इसके लीव्स को यूज़ किया जाता है बेसिकली कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, राइट। फैमिली होती है इसकी सोलेनेसी, राइट, जिससे पोटैटो बिलोंग करता है, उसी फैमिली से अश्वगंधा भी बिलोंग करता है। एंड द बोटेनिकल नेम इज़ विथेनिया सोमेनिफेरा ड्यूनल, राइट। सो नेक्स्ट इज इट इज़ ए मेडिसिनल क्रॉप। हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि काफ़ी मेडिसिन की फॉर्म में काफ़ी जगह सेल होता है आज भी। तो इट इज़ ए मेडिसिनल क्रॉप। दीज आर द रूट्स, इमेज ऑफ रूट एंड द प्लांट। होल प्लांट की इमेज मैंने यहाँ डाली है। सो नेक्स्ट इज हाउ अश्वगंधा इज़ बेनिफिशियल फॉर आर डेली हेल्थ। डेली हेल्थ या डेली रूटीन में हमें कैसे हेल्पफुल है अश्वगंधा। तो लेट्स सी। सबसे पहला है पॉइंट कि ये जो है हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस एंजाइटी, इट इम्प्रूव्स ब्लड शुगर लेवल, मूड में हमारे मूड को सही करने का काम करता है। मेमोरी में बेनिफिशियल है, हमारी मेमोरी काफ़ी इंक्रीज़ करता है या फास्ट करता है, राइट। एनहांस मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, हमारी मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये है अश्वगंधा है वो किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल है कि ये क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी। एंड ऑल्सो इट बूस्ट फर्टिलिटी, राइट, मतलब हम पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं इससे। सो द नेक्स्ट इज हाउ अश्वगंधा हेल्प्स इन रिड्यूस द स्ट्रेस। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे रिड्यूस को कम करता है, सॉरी स्ट्रेस को हमारे रिड्यूस करता है। सो इट इज़ ए मेडिसिनल हर्ब अपेयर टू हेल्प इन लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, सॉरी। तो क्या होता है, कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय योर एड्रिनल ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमारे को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं और वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। नाउ जब हम अश्वगंधा खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो ये हार्मोन का लेवल है वो लो कर देता है वो, ठीक है। अश्वगंधा इस हार्मोन के लेवल जो इंक्रीज़ होता है उसको लो कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है हमारे को, राइट। डेली डोजेज ऑफ 125 mg of 5 ग्राम for 1 to 3 months have shown lower cortisol level by 11 to 32%। एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया लोगों के ऊपर, तो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर इसने क्या किया, जस्ट 5 ग्राम, जो 125 से 5 ग्राम तक का डेली डोजेज अगर हम लेते हैं तो 11 से लेकर 32% तक पीपल्स के अंदर हमने ये देखा कि कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया। हाईली स्ट्रेस पर्सन को जब हमने ये मेडिसिन दी 3 महीने के लिए, तो उनके अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल है काफ़ी रिड्यूस दिखा। सो इसे हम प्रूवन कह सकते हैं कि ये जो है हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस द स्ट्रेस, राइट। तो नेक्स्ट इज़ हाउ अश्वगंधा हेल्प यू टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। हमारी ब्लड शुगर, लाइक लोट्स ऑफ पेशेंट्स है, आपकी फैमिली में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त सफ़र कर रहे होंगे शुगर प्रॉब्लम से, राइट। तो शुगर की प्रॉब्लम में अश्वगंधा कैसे हेल्पफुल है, बोथ इन हेल्दी एंड एज वेल एज इन्फेक्टेड पर्सन। अश्वगंधा हेल्प इन रिड्यूस द शुगर लेवल, राइट। दोनों पर्सन जो भी हम, चाहे हम हेल्दी हों चाहे इन्फेक्टेड पर्सन हो, जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो, जिसको डायबिटीज़ हो, उन दोनों में हेल्पफुल देखा गया है जो हमारे ब्लड के शुगर को लेवल को डिक्रीज़ करने में। कैसे, 30 डे अश्वगंधा टेस्ट टेक प्लेस हेल्प इन लोअर फास्टिंग ब्लड शुगर।
30 डेज़ हमने किसी पर्सन को जो इन्फेक्टेड है और नॉट और इवन ए हेल्दी पर्सन, दोनों को हमने 30 डेज़ के लिए अश्वगंधा की टैबलेट्स प्रोवाइड करी। ओके, तो उसके बाद जब 30 डे बाद टेस्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो जो ब्लड में शुगर का लेवल था वो काफ़ी रिड्यूस आया, राइट। तो उससे हमें प्रूफ हुआ कि ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में भी अश्वगंधा हेल्पफुल है। ओके, to boost fertility, it help in boost fertility and promote reproductive health especially in men। क्या करता है ये, हमारी जो फर्टिलिटी होती है उसको बूस्ट करता है एंड प्रमोट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, स्पेशली इन मेंस। किसके अंदर? स्पेशली मेंस के अंदर। तो हमने एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा तो हमने क्या किया, 1 से 3 मंथ्स की स्टडी की गई ऑन 75 मेंस विच आर एक्सपीरियंसिंग इनफर्टिलिटी, जिनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, राइट। 5 ग्राम ऑफ अश्वगंधा ऑन द डेली डोजेज इंक्रीज द स्पर्म काउंट एंड मोर्टेलिटी। सो क्या हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम 5 ग्राम अश्वगंधा डेली डोजेस पे देते हैं उन पर्सन को जो एक्सपीरियंस करते हैं इनफर्टिलिटी को, तो उससे हमें क्या मिला कि एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स the sperm count is also increases and the mortality of the sperms is also increases, right। in another study in a highly stressed man, जो काफ़ी स्ट्रेस था मैन, उसको भी 3 मंथ्स तक 5 ग्राम ऑफ अश्वगंधा डेली दिया गया एंड विच ऑल्सो शोज इम्प्रूव इन द स्पर्म क्वालिटी। जो है उससे क्या पता चला हमें, जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, इवन जो स्ट्रेस था वो तो कम हुआ ही हुआ है। ओके, मोर ओवर बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स स्टडी, 3 मंथ्स की स्टडी के बाद हमने देखा 14% ऑफ देयर पेरेंट्स हैड बिकम प्रेग्नेंट। 14% जो मेन थे, जो 75 मेन्स थे, उनकी जो 14% जो फीमेल्स थी वो प्रेग्नेंट पाई गई। ओके, द नेक्स्ट इज टू एनहांस मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, हमारे अश्वगंधा मसल्स ग्रोथ को और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इन 8 वीक स्टडी men gives 500 milligram of this medicinal herb per day increase their muscle power by 1%, whereas the placebo group experiencing no improvement। ओके, सो क्या देखा गया कि 8 हफ्ते की स्टडीज़ की गई जिसमें 500 मिलीग्राम ऑफ जो अश्वगंधा है वो डेली डोज पे दिया गया, तो जो उनका मस्कुलर पावर है उन मेंस का 1% इंक्रीज़ हुआ। अदरवाइज जो दूसरे जो लोग नहीं ले रहे थे उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। In another study in men, the 600 milligram of ashwagandha per day for 8 weeks led to increase 1.5 to 1.7 times larger increase in the muscle strength and 1.6 to 2.3 times increase in the muscle size। मसल स्ट्रेंथ जो है 1.5 से 1.7 टाइम इंक्रीज हुई, ओके, और 1.6 टू 2.3 टाइम्स जो है हायर हुआ मसल्स का साइज कंपेयर टू द प्लेसिबो ग्रुप। ओके, so the next is to lower inflammation and help in fight infection which is very important। इसका मतलब क्या है कि जो अब हम पढ़ेंगे कि अश्वगंधा हमें इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए कैसे हेल्प करता है। सो लेट्स सी, researches shows that 12 ml of अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट पर डे में इंक्रीज द इम्यून सेल्स, हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को इंक्रीज करता है विच हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन, जो हमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। डेली इनटेक ऑफ 250 to 500 मिलीग्राम ऑफ अश्वगंधा ओवर 60 डेज में रिड्यूस reactive protein reduces reactive protein levels, okay, by up to 30% which is a marker of the inflammation। तो हमने क्या देखा कि हमने जब 12 ml ऑफ अश्वगंधा का रूट एक्सट्रैक्ट लिया पर डे, जिससे क्या हुआ, हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स इंक्रीज हुए, जिससे क्या हुआ, हमारे जो फाइट का एक्शन हो गया, इन्फेक्शन से फाइट करने का जो एक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया, राइट। देखो, अगर हम लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारी सेना में हम किसी से लड़ने गए हैं और हमारे पास 5 लोग हैं और सामने वाले के पास 10 हैं, तो ऑब्वियसली बात है 10 लोग जीतेंगे। सपोज सामने वाले बैक्टीरिया वायरस है और हम हैं इम्यून सेल्स, राइट। अब हम जो इम्यून सेल्स हैं वो 5 हैं और जो सामने वायरस के सेल्स हैं वो 10 हैं, तो ऑब्वियसली बात है वायरस के सेल्स का नंबर ज़्यादा है तो वो जीत जाएंगे। बट अगर हमारे पास 15 इम्यून सेल्स होते या 15 स्टूडेंट्स एक साइड होते और 10 स्टूडेंट्स एक साइड होते, तो ऑब्वियस होता है 15 जो नंबर ज़्यादा है वो इजीली फाइट कर सकेगा, ठीक है। और इजीली, और सपोज कि हमारी साइड 10 हैं, सॉरी 15 हैं और 15 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे अगर 20 भी हैं तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उतने,
तो भी क्या हुआ, हम जीतेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बेशक कम है बट स्ट्रॉन्ग तो है ना, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम जीतेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, जब बैक्टीरिया या वायरस हम पे इन्फेक्ट करता है या बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है तो वो अपना नंबर इंक्रीज़ करता है। इम्यून सेल्स क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट फटाफट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि उनको मार सके, उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आपकी लैंग्वेज में बताऊँ तो उनसे लड़ने के लिए हमें लोग भी ज़्यादा चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए बेसिकली। तो अश्वगंधा क्या करता है, हमारे उस इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स को एक तो नंबर बढ़ा देता है। अगर हमारे पास वायरस 10 हुए या 20 हुए हमारी बॉडी में, नंबर उनका 20 हुआ, तो अश्वगंधा खाने से हमारे इम्यून सेल्स जो हमारे पास ऑलरेडी 15 थे, उनका सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया। तो ज़्यादा अमाउंट में सेल्स होंगे तो ज़्यादा इजीली वो लोग इस बैक्टीरिया वायरस को कैच करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनको मार देंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि अश्वगंधा खाने से हमें इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और एक और एक्सपेरिमेंट देखा गया कि डेली इनटेक ऑफ 250 to 500 मिलीग्राम ऑफ अश्वगंधा ओवर 60 days रिड्यूस सी प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेवल बाय अप टू 30%, अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, कहता है कि जब हम डेली इनटेक करते हैं कितने 250 से लेके 500 मिलीग्राम अश्वगंधा, तो हमने क्या देखा कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल जो था, जो रिएक्ट करते थे हमारे अगेंस्ट, उनका जो लेवल है वो बाय रिड्यूस हो गया बाय अप टू 30%, विच इज़ मार्कर एन इन्फ्लेमेशन। तो मतलब बेसिकली हमारे अगेंस्ट जो लोग अटैक करते थे, जो वायरस, उनका लेवल को भी रिड्यूस करता है अश्वगंधा, राइट। सो द नेक्स्ट इज अश्वगंधा इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रंस। इट हेल्प्स इन बूस्ट योर चाइल्ड मेमोरी को इंक्रीज़ करने के लिए भी काम आता है। तो जब आप ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो या आपका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो। ओके, अदर यूजेस ऑफ अश्वगंधा इज इफेक्टिव इन रिलीविंग हैंड एंड लिम्ब ट्रीमर्स ऑफ एल्डर पर्सन। ट्रीमर्स क्या होता है, जो पेन होता है हमारे हाथ और टांगों के अंदर, जो ओल्ड एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब फॉर हिकअप्स, कफ, एडिमा, रूमेटिज्म। ओके, हिकअप्स के लिए, कफ के लिए, एडिमा के लिए और रूमेटिज्म के लिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज़ एडिमा? एडिमा में क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो फूल जाते हैं। लाइक आप देख रहे होगे, ये पैर को नोटिस करो और ये पैर को नोटिस करो, इसमें एक तरह से फुलावट है, इसमें टिश्यूज़ में फुलावट है। सेम इज़ इन द हैंड। ओके, तो क्यों होता है ये? बेसिकली एडिमा इज अ स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। जब क्या होता है, हमारी टिश्यूज़ में, हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ओके, सो ये दिस इज कॉल्ड एडिमा और ड्रॉप्सी। यूजेज ऑफ अश्वगंधा और क्या यूजेज हैं? इट इज़ यूज इन नर्वस डिसऑर्डर, इट इज़ ए सेडेटिव इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, प्रमोट्स यूरिनेशन, एक्ट एज ए नार्कोटिक एंड रिमूव फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, स्केबीज एंड ट्यूबुलर और ऑन ट्यूबिकुलर ग्लैंड्स, रिमूव कम्फर्ट ड्यूरिंग, प्रोवाइड कम्फर्ट ड्यूरिंग आई डिसीज़ के टाइम में भी हमें कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे और अदर जो है अश्वगंधा के यूजेस हैं। बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर में भी हमारे को काम आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ टॉपिक। आज हमने अश्वगंधा के फ़ायदे पढ़े कि अश्वगंधा कैसे हमें हेल्पफुल है हमारी डेली रूटीन में, या हमें किस किस बीमारियों से बाहर निकालने का काम करता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल tell you about how ashwagandha help us to fight with coronavirus. Okay, so thank you for watching my video. If you find it helpful, then please hit the like and subscribe button. Thank you.